जो ब्राह्मण जाति है या 15% में जो लोग हैं आज भी देश और समाज के हित में काम करने वाले हैं। ऐसा नहीं है सारे के सारे समाज और देश के हित में काम कर। कुछ जो इस सोच के लोग हैं, जो 15% की बात कर लो जनरल कास्ट के लोगों की, उनमें से भी 2-4% 10% ऐसे लोग हैं जो देश और समाज के 80% अभी भी ऐसे हैं जो देश और समाज के हित में नहीं सोचते। वो चाहते हैं यहाँ की जो सड़ी गली व्यवस्था है वो बरकरार बनी रहे और हमारा जो राजपाट है, हमारा जो तिलक सिस्टम है, ये काम कहाँ कर रहे हैं भैया? मीडिया काम कर रहा है उनका। तो मीडिया पीछे पीछे घूमता है, ठीक है, पीछे पीछे घूमता है। वो कहीं भी जा रहा है बंदा, मीडिया उसके पीछे मेहनत कर ले भाई। 7 महीने मतलब दिल्ली में थोड़ी सी मेहनत कर ले और घोषित कर दे कोई दलित मुख्यमंत्री, चाहे किसी भी समाज का कर ले, एससी में से, बहुत बढ़िया रहेगा और अच्छे लेवल पर काम हो जाए। तो यहाँ अगर पार्टी दिल्ली में अच्छा प्रदर्शन कर देती है तो उसका असर हमें पूरे देश में देखने की। अगर बसपा इंडिया गठबंधन में आती है तो हमको बाहर समझना एक राजनीतिक पार्टी ने देश में शुरुआती मनुवादी व्यवस्था के जो व्यवस्था है उसके खिलाफ इसने आंदोलन स्टार्ट किया। जड़ ही उसी ने पैदा करी। आंदोलन की जड़ मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ। मनुवादी व्यवस्था देखिए, सभी मनुवादी जो ब्राह्मण जाति है या 15% में जो लोग हैं आज भी देश और समाज के हित में काम करने वाले हैं। ऐसा नहीं है सारे के सारे समाज और देश के हित में काम करते हैं। कुछ जो इस सोच के लोग हैं, जो 15% की बात कर लो जनरल कास्ट के लोगों की, उनमें से भी 2-4% 10% ऐसे लोग हैं जो देश और समाज के हित में सोचते हैं। 90% 80% अभी भी ऐसे हैं जो देश और समाज के हित में नहीं सोचते। वो चाहते हैं यहाँ की जो सड़ी गली व्यवस्था है वो बरकरार बनी रहे और हमारा जो राजपाट है, हमारा जो तिलक सिस्टम है वो चलता रहे और समाज हमारा गुलाम बना रहे। हम उनको जैसे नचाएंगे ऐसे नाचते रहें और हमारे जी हजूरी करते रहें। हम शासक बनते रहें, ये गुलाम बनते रहें। ये हमारे सामने हाथ फैलाएं, हम इनको ऐसे देने का आश्वासन देते हैं। लेकिन बहन जी जो है 85% जो बहुजन समाज है उसका नेतृत्व नहीं कर पा रही है। जब कांसीराम से तभी बहन जी जो बसपा थी मजबूर थी, अब धीरे धीरे जैसी बहन जी के हाथों में कमान सौंपी वो कमजोर बिल्कुल डाउन ग्राफ जा रहा है। ऐसा तो नहीं है भाई मेरे साहब, कांसीराम के बाद भी हमारे आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है? नहीं बनी भाई। 2007 में आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, क्या साहब के बाद नहीं बनी वो? आप कैसे कह सकते हो कि BS बहन जी साहब के उस पर नहीं चली? पद चिन्हों पर वो खूब चल रही है, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ होती हैं जिन परिस्थितियों के कारण बहन जी इस टाइप का कदम नहीं उठा रही हैं जो लोग चाहते हैं। तो मैं भी चाहता हूँ आज बहुजन समाज पार्टी 85% की पार्टी बन जाए। बहुजन समाज पार्टी 85% की पार्टी बन जा तो आज भी जितने ये संगठन काम कर रहे हैं ना, नया विकल्प तलाशने के लिए कोई नहीं तलाशेगा, सब बसपा के लिए काम करेंगे। और मैं बताता हूँ जितने भी संगठन पैदा हुए हैं इस देश में, जितनी भी राजनीतिक पार्टी बहुजन समाज में से पैदा हुई हैं, चाहे वो SC में से, चाहे BC में से, चाहे मुसलमानों में से, जितने भी पार्टी पैदा हुई हैं सर, सब साहब कांसीराम और बहुजन समाज पार्टी की नर्सरी से निकले हुए लोग हैं। सब उसी नर्सरी के लोग हैं भाई। ये नर्सरी के लोग कहीं फिट ही नहीं बैठते हैं। कहते हैं ना साहब का पुर्जा, साहब कांसीराम जी का जो पुर्जा है वो हर जगह फिट नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा? आप किसी भी राजनीतिक पार्टी में चले जाइए, OBC समाज की कोई पार्टी है, OBC समाज की पार्टी है और उसमें पार्टी में BSP का कोई लीडर चला जाता है तो वहाँ तालमेल नहीं खाता बेचारों का। वो वहाँ ठगा महसूस करता है बेचारा। बसपा का निकला हुआ पार्टी अगर किसी अदर पार्टी में जाता है तो फिट नहीं बैठता है, वो वहाँ घुटन महसूस करता है। लेकिन क्या वजह देख रहे हैं आपकी बसपा जो है इतना डिमोट हो चुकी है? देखिए सर, ये कोई वजह तो आपको भी कहीं नज़र आ रही होंगी, उसको मेरे से ही मत कहलवाइए। और उसमें कहीं ना कहीं बहन जी को भी तब्दील करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ बदलाव करना। मतलब बहन जी में कमियां हैं वर्तमान में? बहन जी में मैं सुझाव दूंगा बहन जी को, हालांकि मैं सुझाव देने लायक नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। बहन जी इस पार्टी को बहुजन समाज में बदलाव कर बहुजन समाज की पार्टी बना दे तो ये पार्टी ऑटोमेटिक दोबारा उसी पैटर्न पर आ जाएगी, उसी लय में आ जाएगी, उसी धारा में आ जाएगी, उसी आंदोलन के रूप में आ जाएगी
और सत्ताधारी पार्टी बन जाएगी। जिस दिन ये बहुजन समाज की पार्टी बन जाएगी 85% की आपको क्या लगता है अभी 85% की पार्टी नहीं है? नहीं 85% की पार्टी नहीं है, इसमें सर्व समाज की पार्टी है। ये तो जी ने घोषणा कर दी है भाई, बहुजन समाज पार्टी आज सर्व समाज की पार्टी है। सर्वजनता सर्वजन सुखा। सर्वजन लेकिन लोग आरोप लगाते हैं कि भाई एक ही जाति के लोग इस पार्टी में जो है, आप कह रहे हैं कि सर्वजन नेता है, सर्वजन सुखाए वाला नाम कैसे? है। सतीश चंद्र मिश्रा एक जाति के है क्या? जाटव जाति से, ऐसी जाति से? बताइए। बहुत सारे मुसलमान हैं हमारे भाई, वो क्या जाटव जाति से हैं, ओबीसी समाज से हैं, वो जाटव जाति से तो हैं। आरोप कौन लगाता है ये फिर? सर आरोप देखिए सर, ये मैं जो यहाँ का मीडिया है ना, जो मीडिया नहीं चाहता कि कोई बैकवर्ड एससी की पार्टी उभर करके सेंटर में आए और जो हजारों सालों की सड़ी गली व्यवस्था को ख़त्म करे, वो ऐसे आरोप हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि जैसे काशीराम जी के समय जो वक्त था वो अलग था और अब जो है वो वक्त अलग है, तो कहीं ना कहीं कार्यशैली में और तमाम चीज़ों में जो है सुधार की जरूरत है? समय के हिसाब से बहन जी ने अपने को ये बदलाव लिया होगा। हाँ। और मैं फिर भी दोबारा बोल रहा हूँ कि मैं कोई उन पर ऐसा आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ना आक्षेप लगाऊंगा। वो उनकी सोच है, समझ है, क्योंकि हमारी लीडर हैं, हम उनके कार्य। लेकिन बहन जी ने अभी चुनाव के दौरान जितने भी निर्णय लिए हैं सब गलत साबित हुआ है। भाई मेरे ये निर्णय तो ठीक लिया है। लोकसभा के चुनाव में अगर जो बहन जी दमदारी से चुनाव लड़ती और 6 महीना पहले से तैयारी कर लेती तो बीजेपी बहुत ज़्यादा सीटें ले आती, पूर्ण बहुमत में आ जाती। बहन जी के कम प्रदर्शन के कारण इंडिया गठबंधन को फायदा हुआ और आज इंडिया गठबंधन एक मजबूती के लेकिन रूप में फिर विपक्ष लोग में आरोप उभर भी के तो आ रहा लगाते हैं कि भाई जो बीएसपी है वो जानबूझकर बीजेपी को जिता रही है। है। ऐसा कुछ नहीं है सर। बी टीम ये बताया जाता है बहन वोट जी। कटवा भाई पार्टी मेरे- बनाते हैं। अगर एक बी टीम नेशनल होती- पार्टी को सर, एक नेशनल पार्टी को वोट कटवा पार्टी बोल देना कहाँ तक आपको सर लगता ये है? बहुत बड़ी साजिश के शिकार हो रही है पार्टी। ऐसा नहीं है। नेशनल मीडिया हमारा बीएसपी का कभी भी पक्षधर नहीं रहा। नेशनल लेकिन मीडिया। आजकल सोशल मीडिया, सर सोशल मीडिया के दौर में एटलीस्ट कम से कम सोशल मीडिया के दौर में तो बीएसपी को उस तरीके से आना लेकिन चाहिए। सोशल मीडिया में भी मैंने ऐसे देखे हैं, आज भी मैं देख रहा हूँ कि 5-6 पत्रकार ऐसे हैं जो बसपा के खिलाफ ही बात करते हैं। ऐसे भी लोग हैं। लेकिन मैंने वो तो देखे हैं। कमियां बताते हैं ना सर। सर कमियां भी नहीं बताते सर, वो बुराई भी करते हैं डायरेक्ट। यार कैसे बीएसपी वोट कटवा पार्टी होगी? राष्ट्रीय पार्टी को वोट कटवा पार्टी ये तो बोलोगे? मेन वो स्ट्रीम क्षेत्रीय मीडिया में पार्टी चला है तो है। ये तो मेन स्ट्रीम मीडिया में चला है। लेकिन सर ये तो अरे आपने क्षेत्रीय बताया पार्टी है। थोड़ी है ये। राष्ट्रीय पार्टी वोट कटवा पार्टी कैसे हो जाएगी? वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए चुनाव नहीं लड़ेगी क्या? और आप उसको चुनाव लड़ने के लिए मना कर रहे हो एक क्षेत्रीय पार्टियों को सपोर्ट करने के लिए। एक राष्ट्रीय पार्टी अपनी धरोहर बचाने के लिए, अपने मान सम्मान को बचाने के लिए, अपनी राष्ट्रीयता को बचाने के लिए क्या वो चुनाव नहीं लड़ेगी? ये गलत है ना, गलत आरोप है ये लोगों को। वोट कटवा पार्टी उसको कह रहे हैं जो राष्ट्रीय पार्टी है, और जो क्षेत्रीय पार्टी दुनिया भर की कुकुर मुत्ते की तरह पैदा हो गई उनको बोल रहे हो वो वोट कटवा पार्टी नहीं है। वो असलियत में वोट कटवा तो वही हो गई बसपा का नुकसान करने के लिए। लेकिन खामोश है बहन जी। सर खामोश, अरे हम हैं ना कार्यकर्ता, उनका बहुत बड़े लेकिन राजा पैमाने जब पे। खामोश होता है तो प्रजा भी शांत हो जाती है और वही हो रहा है। आज बहन जी देखिए, खामोश है। कहीं ना कहीं मीडिया लोगों लेकिन जो का माइंड डाइवर्ट कर रहा है। उनका जो एक तरीका था बात करने का, जो एक तरीका था एग्रेसिव होने का, वो सारा खत्म सर होता आप है। इस उम्र में उनको एग्रेसिव बनाओगे? अरे हम है ना, यूथ है सर, ना। राजा तो राजा होता है ना इस सर। उम्र में मोदी जी भी तो काम कर रहे हैं ना। मोदी जी काम कहाँ कर रहे हैं भैया? मीडिया काम कर रहा है उनका। मीडिया पीछे पीछे घूमता है, ठीक है, पीछे पीछे घूमता है। वो कहीं भी जा रहा है बंदा, मीडिया उसके पीछे पीछे जा रहा है। तो आपका मीडिया साथ देता है क्या कभी? हमारा तो साथ नेशनल मीडिया ने कभी साथ नहीं दिया। किसी रैली को भी कवर करके जनता तक नहीं पहुंचाया। लेकिन मोदी जी ने चुनाव के दौरान लगातार रोड शो किए, बहन जी ने भी रोड शो किया। भाई साहब वो इतना बड़ा नेटवर्क उनके पास है, वो सत्ताधारी पार्टी है, उनके पास साधन है, सब कुछ है, उसका यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं उनको। तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? हमने यूज किया, हमने 4 बार सत्ता बन के ना दिखा दी तुम्हारे को। तो आप तो अपने लोगों से की बात पर नहीं पहुंचा पा रहे। बहुजन समाज से जो बहुजन समाज है उसने बहन जी का हाथ छोड़ दिया है। अरे नहीं छोड़ा भाई मेरा, चिंता ना करो, अभी चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। समय आने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। दिल्ली में को बहुत बढ़िया किया है। पार्टी में दोबारा लेकर कैसे पहले वापस किया तो अच्छा किया, अब लिया तो अच्छा किया आकाश आनंद। अभी हाल ही में आसपास के जो दिल्ली है, तमाम हरियाणा है, तो यहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं। विधानसभा दिल्ली की अगर स्थिति को देखें तो अगर बहन जी यहाँ पर आ जाएं या बहन जी यहाँ कार्यक्रम शुरू करें तो निश्चित तौर पे यहाँ पर जो एक दलित सीएम को लाया जा सकता है। मैं समर्थन कर रहा हूँ। लेकिन वो खामोश क्यों है?
मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूँ और इस पर मैं अपनी सहमति जता रहा हूँ आपके साथ कि अगर बहन जी यहाँ थोड़ा सा मेहनत कर ले, भाई 7 महीने हैं। मतलब दिल्ली में थोड़ी सी मेहनत कर ले और घोषित करते हुए दलित मुख्यमंत्री, चाहे किसी भी समाज का कर ले, SC में से, बहुत बढ़िया रहेगा और अच्छे लेवल पर काम हो जाए। तो यहाँ अगर पार्टी दिल्ली में अच्छा प्रदर्शन कर देती है तो उसका असर हमें पूरे देश में देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जब बहन जी ने आकाश आनंद को पार्टी से निकाला था तो ये कहा था कि इमेच्योर है अभी, और 40 दिन बाद फिर पार्टी में दोबारा ले लिया गया। क्या मैच्योर हो गए वो? भाई साहब उस टाइम ना इंडिया गठबंधन का नुकसान होने जा रहा था। जैसा हमारे जैसा आइडिया है, जैसा हमने अपना गणित लगाया है कि जिस तरीक़ा से आकाश आनंद की सभा में लाखों लोग आ रहे थे और इतना जोश भरा जा रहा था और आकाश आनंद बोल भी बड़े बेबाकी से रहे थे, तो उसका असर वोट पर पड़ रहा था और वोट खिंच के चला आ रहा था। तो खिंच के चले आने से ये है कि हम भी नहीं जीतते और इस जगह इंडिया गठबंधन का भी बंदा नहीं जीतता। तो बहन जी ने कहीं ना कहीं यहाँ भी इंडिया गठबंधन का ही साथ दिया है, बीजेपी का नुकसान ये कर। लेकिन वो शामिल क्यों नहीं हुए सर? अगर शामिल किया ही नहीं। आपको पता है एक ऐसा बयान था कि अगर बसपा इंडिया गठबंधन में आती है तो हमको बाहर समझना। एक राजनीतिक पार्टी ने ऐसा बोला था, मालूम होता। अगर इंडिया गठबंधन में मायावती शामिल होती है तो हमारे को बाहर समझना है इंडिया गठबंधन। आप अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं? अखिलेश यादव ने नहीं बोला था, अखिलेश ने नीतीश नहीं, कुमार की बात कर रहे हैं? ना उसने नहीं बोला। ठीक है, तो क्या रहेगा फिर? रिकॉर्ड में है, आप देख लेंगे कहीं, मैं नाम नहीं लूँगा। लेकिन अभी फिर क्या रणनीति रहेगी बीएसपी की दिल्ली को लेकर? अब वो बहन जी का यार, बहन जी की सोच है, अब उनका इरादा है, उन्होंने कोई ना कोई प्लानिंग बनाई होगी, उन्होंने भी समीक्षा मीटिंग करी। भाई समीक्षा में कोई ना कोई तो निकला है ना, कुछ ना कुछ तो संशोधन निकलेगा ही। तो समीक्षा मीटिंग में जो भी निकल के आया आकाश आनंद को काम करेंगे। आकाश आनंद को पार्टी में वापस लिया गया, लेकिन और जो भ्रष्ट जो सदस्य है, जो कार्यकर्ता है, उनके साथ उनके खिलाफ कोई कार्रवाई? मेरी आपसे, हाँ, आपके मीडिया के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा बहन जी से कि जिस तरीक़ा से आकाश आनंद जी को वापस लिया है, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं जिनको पार्टी से बाहर किया गया है और वो पार्टी के हित में काम कर सकते हैं और पार्टी हित में हो सकता है तब तो बहन जी उन्हें भी वापस ले पार्टी में और एक कॉम्बिनेशन बनाएं आकाश आनंद जी के साथ में ऐसे विचारधारा के लोगों का, और पार्टी में एक अच्छा मूवमेंट पैदा हो जाएगा और अच्छा पार्टी ऊंचाई पे पहुँचे। क्या लगता है बहन जी तेजी से वापसी? मुझे उम्मीद है ज़रूर पूरा, और मुझे विश्वास है क्योंकि मैं पार्टी का सिपाही हूँ भाई। मैंने अपनी जवानी लुटाई है बहुजन समाज पार्टी। आपको मैंने बताया था मंच पे भी कि मैं MBBS डॉक्टर होता, ठीक है, और मेरे गांव में 8 डॉक्टर हैं मेरे समाज के। 8 डॉक्टर जिस गांव में हो उस गांव में मेरे को भी होड़ लगी हुई थी डॉक्टर बनने की, लेकिन साहब काशीराम जी का और बहन जी का मैंने भाषण सुना था यहाँ पर, क्या नाम है, खुर्जा में एक ITI कॉलेज है, उस ग्राउंड में आए थे, तब मैं तैयारी कर रहा था। तो एक ऐसा नशा चढ़ा कि मैं पढ़ाई वढ़ाई छाड़ करके मैं राजनीति में घुस गया था। तो एक नुकसान अपना कैरियर का मैंने ये किया, और उसी क्षेत्र में मैं 2-3 बार गोली से बचा हूँ, एक बार मैं किडनैप भी हुआ हूँ। तो बसपा के लिए तो वहाँ पे हमारे 5-6 साथी और भी मार दिए गए थे जो बहुत अच्छे सक्रिय थे समाज में, उनको मार दिया गया था। एक गुर्दियाली बचा था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, और मुझे उम्मीद है क्योंकि सच्चा सिपाही ये बात कर रहा है, आज नहीं तो कल कुछ दिन बाद बसपा रिवर्स होगी और आपके सामने एक अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, नमो बुद्धाय।